ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्लोज नहीं हुए थे, उसके कुछ ही बार 12 टर्म्स और बचे हुए हैं। आज हम लोग इनको एक्सप्लेन करके सेकंड चैप्टर अपना क्लोज कर लेंगे। ठीक, कुछ टर्म्स में कौन कौन से आ जाते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट में दो तरह की डिस्काउंट होती है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। रिबेट, एंट्री, बैड डेट्स, इंस्टॉलमेंट, स्टोर्स, रेवेन्यू, एंट्री, टर्नओवर, लाइव स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट कॉस्ट। ओके, अब हम लोग इन्हीं टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, जिनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिस्काउंट की। डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और डिडक्शन ऑफ मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। डिस्काउंट क्या होगा कि सेलर के थ्रू किसी तरह का डिडक्शन देना कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू कम हो जाए और जो से परचेजर है उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए। ठीक, कुछ ना कुछ रेट कम हो जाए। अब डिस्काउंट के दो कैटेगरी बता दी गई, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम देते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट होने के लिए, जैसे हमने गुड्स एक साथ बेच दिया। ठीक, जब हमने गुड्स बेचा उसने कहा हम 2 दिन बाद पेमेंट करेंगे या 20 दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो हम उससे क्या कहते हैं कि हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे, 1% डिस्काउंट दे देंगे, आप हमें जल्द से जल्द पेमेंट कर दें। यानी कि क्या कर रहा है, प्रॉम्प्ट पेमेंट करवाने के लिए वो उसको एक तरह से डिस्काउंट दे रहा है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम देते हैं ताकि हम बल्क में गुड्स को सेल कर सकें, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को हम सोल्ड कर सकें, इसलिए हम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, कैश डिस्काउंट को तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसी से मिलता जुलता टर्म है रिबेट। रिबेट में एक्चुअली क्या होता है कि दिया तो डिस्काउंट ही जाता है, लेकिन डिस्काउंट दिया जाता है अलाउड बाय सेलर होता है, लेकिन जो ऊपर दो चीज़ें बताई गई, एक तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, दूसरा बल्क में स्टॉक सोल्ड करने के लिए, रादर देन इनके हम जो डिस्काउंट या रिबेट देते हैं उसको हम रिबेट कहते हैं। अब अदर रीजन क्या हो सकते हैं? रिबेट में भी अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड और गुड्स बीइंग नेट एज पर स्पेसिफिकेशन, नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। मीन्स क्या हुआ कि जिस तरह का गुड्स परचेजर ने मांगा था उस तरह का गुड्स नहीं भेजा गया, अब उसके स्पेसिफिकेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, वो गुड्स वापस करना चाहता, तो हम उससे क्या कहेंगे, भाई आप हमको कुछ कम करके पेमेंट कर दो और ये गुड्स रख लो। या जो क्वालिटी हम उसने मांगी थी वो क्वालिटी का गुड्स हमने प्रॉपर उसको डिलीवर नहीं कर पाया, इस वजह से क्या होगा, हम उसको एक तरह से रिबेट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा एंट्री। व्हेन ए ट्रांजेक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एंट्री। जब कोई भी ट्रांजेक्शन बुक या इवेंट बुक ऑफ अकाउंट में नोट कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है, तो हम उसे एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट आता है बैड डेट्स। इट इज द अमाउंट दैट बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। ऐसी अमाउंट जो डेटर्स से हम वसूल नहीं कर सकते उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। ठीक, डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंसॉल्वेंट। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इज इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। कोई भी व्यक्ति जो या फर्म ऑर्गेनाइजेशन जो अपना उधार या लोन पे करने की कैपेसिटी खो चुकी होती है, पे नहीं कर सकती, उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होगा? अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे इंसॉल्वेंट का जस्ट अपोजिट सॉल्वेंट, जिसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो अपना लोन अपने डेट्स को पे कर सके, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोर्स। द टर्म स्टोर्स इज यूज्ड टू डिनोट material held by an enterprise for the purpose of consumption in the business, not for resale. स्टोर्स का मीन्स ऐसा गुड्स का स्टॉक जो हमने प्रोडक्शन पर्पस के लिए रखा हो, जिसका उद्देश्य हमारा रीसेल का ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोर्स। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। जो रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, जो बार बार होने वाली इनकम होती है, उसको हम
रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू के साथ और क्या हो सकता है, जैसे हम कोई गुड्स सोल्ड करने का बिजनेस करते हैं, जैसे जैसे हम उस गुड्स को सोल्ड करेंगे कुछ ना कुछ अर्निंग हमें होगी, कुछ ना कुछ पैसा आएगा, जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। ठीक। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी। एन एंटिटी or business entity means an economic unit which is formed for earning income by providing service or selling goods। entity का मीन्स क्या कि कोई ना कोई पैसा अर्न करने के लिए हमने कोई इकोनॉमिक एंटिटी स्टार्ट की हो, ताकि हम कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर सके या कुछ सेल गुड्स को सेल कर सके। नेक्स्ट है हमारा टर्नओवर। टर्नओवर शायद टर्नओवर टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। एक निश्चित समय में होने वाली टोटल सेल्स को हम लोग टर्नओवर कहते हैं। से जैसे एक अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है, एक साल का अकाउंटिंग ईयर होता है 12 मंथ्स का, जो 12 मंथ्स का जो एक पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। इस अकाउंटिंग पीरियड में होने वाली सेल्स को हम लोग टर्नओवर बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा लाइव स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्स आर नोन एज लाइव स्टॉक। जो हमारे जीव जंतु का स्टॉक रखते हैं, जो लोग इनको खरीदने बेचने का काम करते हैं, उनके लिए जो स्टॉक होता है वो ये लाइव स्टॉक ही होता है। ठीक। लास्ट टर्म हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन शेयर्स और डिवेंचर ऑफ कंपनीज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग और रिटर्न। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ पैसा जो हम कुछ अर्निंग करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वही हमारा रिटर्न वही हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कि उससे कुछ कोई पैसा हमने कहीं लगा दिया, उससे कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा, जो रिटर्न आ रहा है वही हमारे लिए अर्निंग है, और इस पर्पज से लगाने वाला पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। और लास्ट हमारा बचता है कॉस्ट। कॉस्ट की एक डेफिनेशन दी हुई है, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटेंट लंदन has been defined the term cost as follows. Cost is the amount of expenditure incurred or attributable to the specified thing or activity. The specified thing or activity may be a product, service or any activity. Cost का मीन्स है कि कोई भी लागत जो हम किसी एक पर्टिकुलर थिंग पे, एक्टिविटी पे क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूटेबल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कॉस्ट कहाँ पे लगी, ये पैसा कहाँ लगा है, वही हमारे लिए कॉस्ट कहलाएगी। ठीक। ओके, ये आपका आज सेकंड चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पे बात करेंगे। ठीक। अगर कोई डाउट होता है तो वो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।